हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल के इस पूरे डिस्प्यूट के अंदर बहुत सारे अपडेट्स आपने देखे होंगे रिसेंटली पब्लिश हो रहे हैं। उसी के दौरान यहाँ पे एक और आर्टिकल पब्लिश होता हुआ नजर आएगा। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने ईरान और इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ में बातचीत की है। उस बातचीत में किन किन टॉपिक्स के ऊपर में डिस्कशन किया गया, साथ ही साथ में आपको पता होगा जब ये विवाद चल रहा था दोनों देशों के बीच में, तो इस दौरान ईरान ने एक जहाज को जब्त किया। ईरान को यह पता चला कि वो जहाज़ है उसका थोड़ा बहुत कनेक्शन इजराइल के साथ में है। उन्होंने उस जहाज़ को जब्त कर लिया, लेकिन बाद में ये देखने को मिला उस जहाज़ पे जो क्रू मेंबर्स प्रेजेंट है 25 क्रू मेंबर्स है, जिसमें से 17 इंडियंस भी हैं दोस्तों। तो वो इंडियंस ईरान के पास में है आज के समय पर उसी जहाज़ पर। तो उसको लेकर भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने यह पूरा मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे पर ईरान ने क्या बोला है वो भी हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली अभी थोड़े दिनों पहले ही आपने देखा कि ईरान इजराइल के बीच का जो विवाद है, जो इतने दिनों से चर्चाओं में था, वो एक भयंकर रूप लेता है। ईरान ने बहुत सारे अटैक करे, 300 से ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स अटैक है वो इजराइल पर करे। इजराइल ने 99% अटैक्स को इंटरसेप्ट कर दिया, हवा में ही मार कर गिरा दिया। बताया जा रहा है कि इजराइल के अंदर किसी की भी डेथ नहीं हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रखा है, इतने बड़े अटैक्स को यहाँ पर आराम से वो हैंडल कर पाए। अब बात यह है, इसी दौरान जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने ईरानियन और इजरायली काउंटर पार्ट्स के साथ में कुछ बातचीत रखी और उस बातचीत के दौरान पूरे वेस्ट एशिया के अंदर जो सिचुएशन चल रही है उसको डिस्कस किया। ये बातचीत कैसे हुई? टेलीफोन पे दोस्तों ये पूरा का पूरा डिस्कशन होता है और टेलीफोन पर बातचीत करते वक्त ईरान के मिनिस्टर्स के ऊपर में फोकस भी करते हैं, जोर भी देते हैं कि देखिए कोशिश यही की जाए कि इस वॉर को यहीं पे रोका जा सके, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका डी एस्केलेशन किया जा सके, क्योंकि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो इसका एक बहुत बड़ा खामियाजा पूरे दुनिया को भुगतना पड़ेगा, बहुत सारे इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। ऑलरेडी यहाँ पर दुनिया में कई सारी वॉर्स चल रही हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट हो, ऐसे वगैरह वगैरह छोटे छोटे डिस्प्यूट्स कई सारे चल रहे हैं। तो ये जो विवाद है इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पर पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ों पर पड़ेगा, जिसके इम्पैक्ट मतलब आप देख पाओगे इन्फ्लेशन पर देखने को मिल सकता है। कई सारी कंट्रीज़ में इलेक्शंस भी हैं, अभी इस बार यूएसए में इलेक्शन है, इंडिया में इलेक्शन है और भी कई सारी कंट्रीज़ में इलेक्शंस हैं। तो दोस्तों इस वजह से ये वॉर अगर यहीं पर रुक जाती है तो अच्छा है और यही सारी कंट्रीज़ चाहती हैं आज के समय पर। ये फोकस हुआ। दूसरी बात, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इन्होंने ईरान के जो एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है हुसैन आमिर अब्दुल्ला, तो इनके साथ में ये बातचीत की थी और बातचीत करते वक्त ये भी यहाँ पर इनसे बोला कि भाई देखो थोड़े दिनों पहले क्या हुआ है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास से एक जहाज़ को जब्त किया। उस जहाज़ में 17 इंडियन क्रू मेंबर्स भी प्रेजेंट हैं। तो हमने ईरान से ये बोला है कि आप उन क्रू मेंबर्स को रिलीज़ कर दो, उनको छोड़ दो। अब रिलीज़ करने पर ईरान क्या बोलता है ज़रा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके का वीडियो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी चल रहा था कि ईरान ने किस तरीके से इस जहाज़ को पकड़ा था। ये एक कार्गो शिप है जिसका नाम है MSC, पूरा नाम है MSC एराइज करके, यहाँ पर इसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ये डॉक्टर एस जयशंकर जी का ट्वीट है, ये आप देख पाओगे इन्होंने क्या क्या डिस्कशन किए हैं। इन्होंने खुद यहाँ पर ट्वीट पे मेंशन कर रखा है कि हाँ मेरी बातचीत अभी के समय पर हुई है। और साथ ही साथ में एक अलग से जो सेपरेट पोस्ट है, यहाँ पे जो इंडियन डिप्लोमेट हैं उनका कहना यह है कि उन्होंने इजरायली फॉरेन मिनिस्टर के साथ में बातचीत की, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है इजराइल कर्ट्ज, और उनसे भी यहाँ पर अग्री किया है कि वो इजराइल के साथ में मतलब वही थोड़ा टच में रहेंगे इस पूरे क्राइसिस के दौरान, है ना। और ये जो पूरा कन्वर्सेशन चला, बातचीत चली, इस पर थोड़ी चिंता प्रकट की। साथ ही साथ में उनको भी यहाँ पर मेंशन किया कि देखिए वॉर अगर थमती है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ है, क्योंकि सभी लोग आज के समय पर इजराइल पर आंखें जमा कर बैठे हुए हैं, क्योंकि ईरान ने जो अटैक करना था कर दिया, इजराइल ने इंटरसेप्ट भी कर दिया। अब वो इजराइल जो है वापस से अटैक करता है नहीं करता है, ये ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों। और डेफिनेटली इजराइल अटैक करेगा ऐसा यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स का ऑलरेडी कहना है। और अगर इजराइल यहाँ पे पलट कर अटैक करता है तो मतलब समझ लो वेस्ट एशिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की शुरुआत हो सकती है। मैं आपको बता दूं, कल बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे जिसमें बताया यह भी जा रहा था कि यूएस में स्पेशली जो बाइडन है, यूएस प्रेसिडेंट, वो इजराइल से कह रहे हैं कि इस पूरे वॉर में या जो अटैक हुआ है आपके पास में, आपके ऊपर जो अटैक हुआ है इसमें आपकी जीत हुई है, तो इस अटैक का जवाब मत देना। खुद यहां पर यूएस इजराइल से बोलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जीत इजराइल की कैसे बताई जा रही है? क्योंकि दोस्तों ये अटैक बहुत बड़ा था अपने आप में,
300 से ज़्यादा ड्रोन मिसाइल्स के अटैक हुए, जिसमें से 99% यहाँ पे हवा में मारकर गिरा दिया इसराइल ने। बहुत कम ऐसे, मतलब थोड़ा कम ही यहाँ पर डिजास्टर देखने को मिला इसराइल में, ज़्यादा कोई बर्बादी हुई नहीं है, किसी की जान नहीं गई है। तो यूएस भी यही बोल रहा है इसराइल से, भाई आपकी जीत हुई है, आपने जिस तरीके से डिफेंड किया है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अटैक करते हो तो प्रॉब्लम्स एस्केलेट होंगे, और अगर इसराइल अटैक करेगा तो यूएस इसराइल का साथ नहीं देगा। ये बात यूएस खुद बोल चुका है। लेकिन मुझे भी लगता है, मतलब जिस तरीके से आप देखोगे इसराइल का, जिस तरीके से पूरा का पूरा सिनेरियो रहा है, इसराइल अटैक करेगा, नहीं सुनेगा यहाँ पर किसी की भी, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको इसके बारे में जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। नाउ अब फाइनली ये बात आती है कि ईरान ने क्या बोला उन 17 इंडियन क्रू मेंबर्स को लेकर। तो ईरान ने ये बोला है कि जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा कि वो इंडियन क्रू मेंबर्स के साथ में मिलकर बातचीत कर सके, क्योंकि अभी तक ईरान ने यह भी अलाउ नहीं किया था कि कोई इंडियन रिप्रेजेंटेटिव जो ईरान में प्रेजेंट है वो उनसे जाकर मिले ना। फाइनली इसको अलाउ किया, इसकी इजाज़त दे दी गई। ठीक है, तो ईरान ने बोल दिया जो भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट हैं उनको जल्दी उन 17 इंडियन क्रू मेंबर्स जो हमारे पास में हैं, जो उस जहाज़ पर अभी जब्त करे गए हैं, उनसे बातचीत करने के लिए हम भेज देंगे। उनसे बातचीत होगी, डिस्कशंस होंगे। ये खुद ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस पर्टिकुलर चीज़ को रिलीज़ किया है, समझ गए। और नो डाउट जल्दी यहाँ पर वो रिलीज़ भी हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे तो ईरान और इंडिया दोनों के रिलेशंस यहाँ पर मैटर करते हैं। सिचुएशन अभी भारत के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दोनों के ही साथ में रिलेशंस हमारे बेस्ट हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को अलाउ कर दिया है, बातचीत होगी, वो जाकर मिलेंगे उन 17 मेंबर से, देखेंगे किस तरीके से आप उनको रिलीज़ किया जाता है। तो जो भी अपडेट्स होंगे आपके सामने मैं रखूँगा। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ में ईरान ने भारत से एक चीज़ की मांग भी की है, कि भारत से बोला है कि वो ईरान को लगातार सपोर्ट करे। ठीक है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अंदर भी ईरान का मैटर उठाए, ईरान के प्रति सपोर्ट दिखाई जाए। ये ईरान ने खुद यहाँ पर इंडिया से बोला है। ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो ईरान की एक डिमांड है, वो डिमांड है कि गाज़ा पट्टी के अंदर में जो ये वॉर चल रहा है इसको सीज फायर किया जाए, पूरी तरह से बंद किया जाए। गाज़ा पट्टी में जो यहाँ पर इस तरीके से बॉम्बार्डिंग हो रही है उसको आज के समय पर रोका जाए। ये बेसिकली ईरान की आज के समय पर डिमांड है, और इस डिमांड के प्रति इंडिया का सपोर्ट मांग रहा है। तो अपडेट था, काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे थे, जिस बेसिस पर सोचा आपके साथ में इसको लेकर डिस्कशन किया जाए। बाकी छोटे छोटे जो अपडेट्स आते रहेंगे वो मैं आपके सामने लाऊंगा, और भी काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पे लेके आने वाला हूँ जियोपॉलिटिक्स को लेकर, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होंगे, धीरे धीरे करके मैं प्रेजेंट करूँगा। अभी बस खाली शुरुआत है अपने इस चैनल पर। ठीक है, नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।